दोस्तों तारीख आज 6 फरवरी 2026 दिन शुक्रवार हो गया। हिंदी तिथि पंचमी। आइए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। राज्यसभा में मोदी के स्पीच के दौरान विपक्ष का वॉकआउट। पीएम मोदी बोले कांग्रेस के पास न सोच, न विजन और न इच्छा शक्ति। इसका परिणाम देश को भुगतना पड़ रहा। कांग्रेस के वक्त डील का मतलब बोफोर्स था, यानी घोटाला। आज डील गर्व का विषय है। इनकी मोहब्बत की दुकान मोदी की कब्र खोदने की बात करती है। वहीं मोदी ने हंसते हुए कहा, खड़गे जी की उम्र देखते हुए उन्हें बैठकर नारे लगाने की इजाजत दी जाए। सर्च प्राइसिंग से छुटकारा, सस्ता किराया। दिल्ली से अमित शाह ने लॉन्च की देश की पहली सरकारी कैब सर्विस भारत टैक्सी। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने 6 सारथियों को किया सम्मानित। बोले, चालक बहन भाई भारत टैक्सी से न सिर्फ अधिक मुनाफा कमा पाएंगे बल्कि सम्मान के साथ इसके मालिक भी होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय यात्रा पर कल 7 फरवरी को जाएंगे मलेशिया। इस यात्रा का मकसद व्यापार, निवेश, ऊर्जा और समुद्री सुरक्षा के क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना है। ये यात्रा मोदी की मलेशिया की तीसरी यात्रा होगी। कश्मीर में पाक बॉर्डर तक दौड़ेगी वंदे भारत ट्रेन। सेना के जवान झटपट पहुंचेंगे एलओसी। इससे न सिर्फ स्थानीय यात्रियों को राहत होगी बल्कि सेना को बॉर्डर तक पहुंचने में सुविधा होगी। डीपीआर हुआ तैयार, जल्दी प्रोजेक्ट को मिल जाएगा अप्रूवल। रेल मंत्री ने अश्विनी वैष्णव को दी जानकारी। अगले हफ्ते इंडिया आ रहे अमेरिकी अफसर ट्रेड डील पर आया बड़ा अपडेट। सूत्रों के अनुसार इस डील में भारत ने अपने कृषि, डेयरी और मत्स्य पालन क्षेत्रों को पूरी तरह सुरक्षित रखा है और कोई रियायत नहीं दी है। पीएम मोदी के स्पीच के बिना लोकसभा से पास हुआ धन्यवाद प्रस्ताव। 2004 के बाद ऐसा पहली बार हुआ। वहीं राज्यसभा में जेपी नड्डा और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच अबोध बालक वाले बयान पर हुई तीखी तकरार। कांग्रेस बोली, जब तक लोकसभा में राहुल गांधी को अपनी बात रखने की इजाजत नहीं दी जाती है तब तक विपक्ष पीएम मोदी को सदन में बोलने नहीं देगा। भारत किसी भी देश से क्रूड ऑयल खरीदने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र। वेनेजुएला तेल खरीद पर रूस बोला, इसमें कुछ गलत नहीं, लेकिन रूसी तेल खरीदारी रोकने की आधिकारिक जानकारी नहीं दी। यूपी में एसआईआर पर आर पार के मूड में अखिलेश यादव। ममता बनर्जी जैसी रणनीति अपना रहे। थाने से सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेगी समाजवादी पार्टी। कहा, आयोग और भाजपा दोनों मिले हुए हैं। सुनियोजित और संगठित तरीके से लोगों के नाम काटने की तैयारी। बुधवार को पीएम मोदी के साथ कुछ भी हो सकता था। स्पीकर ओम बिरला बोले, आशंका के चलते मैंने ही लोकसभा न आने का आग्रह किया और स्पीच टाली। दावा, कांग्रेस ने हमले की प्लानिंग की थी। विपक्षी महिला सांसदों ने पीएम की कुर्सी घेर रखी थी। मेघालय में अवैध कोयला खदान में धमाका, 16 की मौत, कई मजदूरों के फंसे होने की आशंका। बचाव और खोज अभियान जारी। बंगाल में 21 से 40 की उम्र के बेरोजगारों को 1500 रुपए मिलेंगे। कर्मचारियों का डीए 4% बढ़ा। 4.6 लाख करोड़ रुपए का अंतरिम बजट पेश। यूपी में चाइनीज मांझे से मौत अब हत्या मानी जाएगी। सीएम योगी ने पुलिस को पूरे प्रदेश में छापेमारी के दिए आदेश। कहा, बैन के बाद भी बाजार में मांझा कैसे बिक रहा, इस पर तत्काल रोक लगाई जाए। 1 साल में हुई 8 मौतें। एनएसए अजीत डोभाल की बैकडोर बातचीत के बाद हुई अमेरिकी ट्रेड डील। ब्लूमबर्ग के मुताबिक विदेश मंत्री मार्को रूबियो से कहा था, भारत झुकेगा नहीं, बात नहीं बनी तो हम ट्रंप के हटने का इंतजार करेंगे। एसआईआर की वजह से 107 लोगों की हुई मौत। सुसाइड नोट्स में भी दावा। पश्चिम बंगाल विधानसभा में पारित हुआ प्रस्ताव। संसदीय कार्य मंत्री शोभन देव चट्टोपाध्याय बोले, एसआईआर का डर मतदाताओं के लिए बनता जा रहा काल। क्या एक गोरा जो कहेगा हम वही सुनेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का नाम लेकर एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने पीएम मोदी को सुनाया। कहा, भारत को अपनी संप्रभुता बनाए रखते हुए अपने हित में फैसले लेने चाहिए, न कि किसी और की बातों को मानना चाहिए। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ा में दूसरे दिन भी सेना का ऑपरेशन जारी। इलाके में अतिरिक्त जवान तैनात। ड्रोन स्नीफर डॉग्स की मदद से जंगलों और संभावित भागने के रास्तों पर निगरानी बढ़ाई। देश के उत्तरी राज्यों में एक बार फिर एक्टिव होगा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। एमपी का आधा हिस्सा और यूपी के 15 जिलों में छाया कोहरा। विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम रही। उत्तराखंड में पाला पड़ा। बद्रीनाथ में -20 डिग्री पहुंचा तापमान। फिर हो बिहार चुनाव। लाखों वोटर्स को भेजे 10-10 हजार रुपए। सुप्रीम कोर्ट पहुंची प्रशांत किशोर की जनसुराज। कहा, सरकार ने आचार संहिता लागू होने के दौरान न सिर्फ महिलाओं के खाते में रुपए ट्रांसफर किए बल्कि नए लाभार्थियों को भी स्कीम में जोड़ा और ये तरीका गैर कानूनी है। इंडिया यूएस ट्रेड डील पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान। कहा, भारत के हितों से कभी समझौता नहीं होगा। पीएम मोदी ने देश का सिर कभी झुकने नहीं दिया।
यूपी में मिसिंग लोगों की आई बाढ़, 2 साल में 1 लाख से ज्यादा हुए लापता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को लगाई फटकार। कहा, पिछले 2 सालों में 1.8 लाख से ज्यादा लोग लापता हो गए, जबकि पुलिस ने सिर्फ करीब 9,700 मामलों में कार्रवाई की। अनिल अंबानी देश नहीं छोड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने बैंक फ्रॉड केस में ईडी सीबीआई को लगाई फटकार। कहा, जांच में देरी की, अब ढिलाई बर्दाश्त नहीं करेंगे। रेल मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर में प्रस्तावित 3 परियोजनाओं पर लगाई रोक। सेब के 7 लाख पेड़ बचाने की कोशिश, स्थानीय लोगों ने जताई थी आपत्ति। बंगाल की ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट से लगा बड़ा झटका। सरकार की वित्तीय तंगी वाली दलीलों को खारिज करते हुए 20 लाख कर्मचारियों को 25% बकाया डीए देने का दिया आदेश। उत्तर भारत के लोग टेबल साफ करने आते हैं। तमिलनाडु के कृषि मंत्री पनीर सेल्वम का विवादित बयान, बोले हिंदी भाषी यहाँ पानी पूरी बेचने आते हैं। हमारे बच्चे तमिल के साथ अंग्रेजी भी जानते हैं, इसलिए विदेशों में करोड़ों कमा रहे। संसद की सीढ़ियों पर लड़खड़ाए शशि थरूर। सपा प्रमुख अखिलेश यादव और अन्य सांसदों ने संभाला। कांग्रेस सांसद ने कहा, मैं ठीक हूँ, जिस दिए को तूफान में जलना होगा उसे संभल के चलना होगा। SC/ST एक्ट पर भी संघ परिवार रोक लगा देंगे। AIMIM चीफ के बयान पर बीजेपी ने किया तीखा पलटवार। कहा, ओवैसी और कांग्रेस का तो यही काम है, मुसलमानों को डराना और बीजेपी से अलग रखना। जवाब नहीं दिया तो होगी कार्रवाई। ब्रिटेन ने बोइंग 787 में खराबी पर एयर इंडिया से पूछा सवाल। कहा, फ्यूल स्विच में खामी थी तो विमान को उड़ान भरने की इजाजत कैसे दी। बेंगलुरु में फिर बढ़ेगा मेट्रो का किराया। BMRCL ने 5% बढ़ोतरी को दी मंजूरी। पिछले साल हुआ था भारी विरोध, हालांकि बढ़े हुए किराए को लागू करने की तारीख अभी तय नहीं की गई है। फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन अहमद सिद्दीकी गिरफ्तार। ईडी के बाद दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम ने की कार्रवाई। UGC की शिकायत पर दर्ज 2 FIR में फर्जीवाड़े के आरोप। अमेरिका के प्रतिष्ठित अखबार वॉशिंगटन पोस्ट में बड़े पैमाने पर चटनी। कांग्रेस सांसद शशि थरूर के बेटे ईशान समेत 300 कर्मचारियों को निकाला। स्पोर्ट्स सेक्शन बंद, घाटे में चल रही थी जेफ बेजोस की कंपनी। सोनम वांगचुक की हिरासत पर फिर से विचार करे। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा, दलीलों के अलावा भी सोचिए, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, जेल में 5 महीने हो गए। राजस्थान में अब 3 बच्चों वाले भी बन सकेंगे सरपंच, प्रधान और मेयर। अनपढ़ों के निकाय पंचायत चुनाव लड़ने पर नहीं लगेगी रोक। भजनलाल सरकार ने विधानसभा में दिया जवाब। पाकिस्तानी PM शहबाज शरीफ भारत के खिलाफ T20 विश्व कप में मैच नहीं खेलने पर अड़े। कहा, सोच समझ कर लिया फैसला। ICC पर लगाया दोहरे मापदंड का आरोप। बागेश्वर धाम में गुंजेगी पांडुरनाथ। छिंदवाड़ा की बेटियों की सेनाई पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कराएंगे 2 बेसहारा बेटियों का विवाह। महाशिवरात्रि पर होगा आयोजन। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हिमाचल में पंचायत चुनाव न कराने का मामला। सुखू सरकार ने SLP डाली, अदालत ने कुछ आपत्तियां लगाई। वहीं बीजेपी बोली लोकतंत्र कमजोर करने का प्रयास। उत्तराखंड में पीपल बना दूल्हा, वट बनी दुल्हन। मंत्रोच्चार के साथ वैदिक रीति रिवाजों से हुई अनोखी शादी। ढोल दमाऊ की थाप पर नाचे बाराती। हरियाणा के पंचकुला में सद्भाव यात्रा के दौरान छलका पूर्व सांसद बरजेंद्र सिंह का दर्द। बोले, इसे तो 30 चुनाव और हारेंगे। कांग्रेस नेताओं की आदतें खराब। यात्रा में भारी MLA आए लेकिन हमारे गायब। विदेशी शराब, हुक्का, लग्जरी कारें। गुजरात के अहमदाबाद में रईसों की पार्टी पर पुलिस ने मारी रेड। 43 पुरुषों और 38 महिलाओं सहित 81 लोग गिरफ्तार। 2.91 करोड़ रुपए का सामान भी जब्त। उत्तराखंड के चमोली जिले में -15 डिग्री तापमान में शीतकालीन साधना। 2 से 3 फीट बर्फ से ढका बद्रीनाथ धाम। 15 साधु हाड़ कपाने वाली ठंड में कठिन योग और ध्यान में लीन। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पर बॉलीवुड की 5 और हस्तियां। शुभम लोनकर ने वसूली के लिए दी धमकी। फिल्म निर्देशक रोहित शेट्टी के घर पर हुई फायरिंग का मकसद फिल्म इंडस्ट्री में डर फैलाना था। मध्य प्रदेश के उज्जैन में ग्रूमिंग गैंग पैटर्न पर लव जिहाद की साजिश। नाबालिग का पहले खुद ने फायदा उठाया, फिर दोस्त को सौंपा। इंदौर के मुस्लिम इलाके में बुर्के में मिली हिंदू युवती। हिमाचल के CM सुखू ने 1253 ट्रेनी कांस्टेबलों को दिए ज्वाइनिंग लेटर। चिट्टा सेवन न करने की दिलाई शपथ। बोले, अगले 2 महीनों में 800 जवानों की भर्ती करेंगे। मुझे उसके साथ बिताए हर मिनट पर पछतावा। जेफरी एपस्टीन मामले में माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स ने तोड़ी चुप्पी। रूसी लड़की और यौन संक्रमण के आरोपों को नकारा। हरिद्वार के कुत्तों की दहशत से परेशान स्कूल प्रशासन। पेरेंट्स को बच्चों की सेफ्टी के लिए जारी किया लेटर। लिखा, अभिभावक बच्चों को अकेले स्कूल न भेजें और छोड़ने लाने के दौरान विशेष सावधानी बरतें।
10वीं बार अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा भारत। आज इंग्लैंड से होगा मुकाबला। अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया। आरोन जॉर्ज ने लगाया शतक। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में 1 साल बाद रिहा हुए पूर्व आबकारी मंत्री लखमा का फूल मालाओं से हुआ स्वागत। इस दौरान सड़कों पर लगा रहा जाम। कवासी बोले, डिप्टी सीएम साहब का धन्यवाद करता हूं। पटना में नीट की तैयारी कर रही छात्रा की मौत के मामले में रद्द होगा शंभू होस्टल का लाइसेंस। राजधानी में दोबारा नहीं खोल पाएंगे कोई ब्रांच। उड़ीसा में टला बड़ा ट्रेन हादसा। जाजपुर जिले में पटरी से उतरी चेन्नई न्यू जलपाईगुड़ी एक्सप्रेस। धीमी रफ्तार ने बचाई यात्रियों की जान। जंग के साए में बातचीत। अमेरिका ईरान फिर आए आमने सामने। दोनों देशों के बीच आज ओमान की राजधानी मस्कट में होगी अहम बैठक। ईरानी विदेश मंत्री ने की पुष्टि। राजस्थान के बीकानेर में खेजड़ी आंदोलन खत्म कराने पहुंचे नेताओं पर भड़के आंदोलनकारी। बोले, साफ साफ बताओ लिखित आश्वासन देंगे या नहीं। मंत्री के बिश्नोई ने कहा, सरकार मांगे मानने को तैयार। इंटर एग्जाम के दौरान भागलपुर में छात्राओं के हिजाब उतरवाए गए। वैशाली में छात्र की कूलर से मिली चीट। वहीं पटना बगहा में चप्पल में पहुंचे स्टूडेंट। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों की नक्सलियों से मुठभेड़ में 8 लाख का इनामी कमांडर। एनकाउंटर में ढेर मौके से AK-47 राइफल और गोला बारूद बरामद। दोस्तों, ये थी आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। सोने चांदी की कीमतों में आई गिरावट। 28,000 सस्ती हुई चांदी। वायदा बाजार में भाव 2.40 लाख प्रति किलो पर आया। वहीं 10 ग्राम सोना 3,000 रुपए सस्ता होकर 1.50 लाख रुपए पर आया। भारत में बनेगी 100 नई रिलायंस। मुकेश अंबानी बोले, AI से डरे नहीं, ये नौकरियां देगा। रिलायंस और ब्लैक रॉक में हुई पार्टनरशिप। अब विदेशी निवेशकों का डर होगा खत्म। भारत US डील से केमिकल, IT और फार्मा में मिलेंगे बड़े मौके। गूगल ने किया हैरान। नए पिक्सेल 10A फोन की प्री ऑर्डर डेट रखी सामने। डिजाइन की भी दिखाई झलक। होंडा मोटरसाइकिल और स्कूटर इंडिया ने साइन 125 और डियो 125 का लिमिटेड एडिशन भारत में किया लॉन्च। आकर्षक रंग, एलॉय व्हील्स जैसे अपडेट के साथ उपलब्ध। वोक्सवैगन टेरोन R लाइन की बुकिंग शुरू। 15 इंच टच स्क्रीन के साथ आएगी 7 सीटर SUV। सेफ्टी के लिए 360 डिग्री कैमरा और ADAS। सैमसंग गैलेक्सी F70e भारत में 9 फरवरी को होगा लॉन्च। लेदर फिनिश डिजाइन के साथ 50 मेगापिक्सल कैमरा और 6000 mAh की बैटरी। एक्सपेक्टेड प्राइस 15,000 रुपए। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार। यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश में कोहरे का असर हुआ कम, लेकिन ठंड बरकरार। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से 10 फरवरी से माउंट गिरने के आसार। छत्तीसगढ़ में फिर लौटेगी कड़ाके की ठंड। रातें ठंडी होगी। अगले 3 दिन 3 डिग्री तक गिरेगा रात का पारा। जगदलपुर सबसे गर्म और दुर्ग रहा सबसे ठंडा। झारखंड में फिर बढ़ेगी ठंड। अगले 24 घंटे में 5 डिग्री तक गिरेगा पारा। हिमालय की बर्फबारी का दिखेगा असर। हरियाणा में सुबह छाया कोहरा, रात का तापमान गिरा। 4 दिन बाद फिर बारिश के आसार। 2 पश्चिमी विक्षोभ आएंगे। हिसार रहा सबसे ठंडा। हिमाचल के मैदानी इलाकों में छाया कोहरा। बिलासपुर में विजिबिलिटी 40 मीटर से नीचे रही। 9 फरवरी से फिर होगी बारिश, बर्फबारी। पंजाब चंडीगढ़ में धुंध और हाईवे पर छाए बादल। 4.8 डिग्री सेल्सियस के साथ फरीदकोट रहा सबसे ठंडा। 10 फरवरी से बारिश के आसार। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। ईशान किशन को बेटर्स रैंकिंग में 32 स्थान का हुआ फायदा। ऑलराउंडर्स में पाकिस्तान के सईम अयूब नंबर 1, वहीं शिवम दुबे टॉप 10 में आए। T20 वर्ल्ड कप से पहले वार्म अप मैच में भारत ने साउथ अफ्रीका को हराया। नामीबिया 6 रन से जीता। वहीं अफगानिस्तान ने वेस्टइंडीज को 23 रन से हराया। जून में परिणय सूत्र में बनेंगे क्रिकेटर रिंकू और सपा सांसद प्रिया सरोज। घर में चल रही है शादी की तैयारियां। क्रिकेटर के भाई सोनू सिंह ने दी जानकारी। घर में खेलेंगे पर कहलाएंगे मेहमान। इस बार T20 विश्व कप में नजर आएंगे भारतीय मूल के 40 खिलाड़ी। ईशा ने एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में जीता दूसरा गोल्ड। 10 मीटर एयर पिस्टल में सम्राट को मिला ब्रोंज। पहले दिन भारत ने 9 मेडल जीते। हरियाणा के खिलाड़ियों का जर्मनी में दबदबा। वेट लिफ्टिंग में भिवानी के संदीप कुमार ने जीता स्वर्ण। ज्योति प्रकाश ने पाया कांस्य पदक। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। प्रियंका चोपड़ा ने दिया डॉन 3 और क्रिस 4 से जुड़ने का हिंट। कहा, पता नहीं इस बारे में बोल सकती हूँ या नहीं। वाराणसी से कर रही है इंडियन सिनेमा में वापसी। गोविंदा ने कौन सी 2-4 शादियां कर ली। एक्टर की पर्सनल लाइफ पर मैनेजर शशि सिन्हा का रिएक्शन। बोली, रोमांस की खबरें सबकी आती रहती है। मनोज बाजपेयी की फिल्म घूसखोर पंडित पर बड़ा विवाद। मेकर्स को कानूनी नोटिस भेजा गया। पंडित शब्द को अपमानित करने का आरोप।
सुशांत राजपूत की मौत के 6 साल बाद रिया चक्रवर्ती की एक्टिंग में वापसी। वेब सीरीज फैमिली बिजनेस में आएगी नजर। एक्ट्रेस की वापसी पर फैंस खुश। आलिया भट्ट और राजकुमार राव की पहली बार बनेगी जोड़ी। हाउस वाइफ में साथ आ सकते हैं नजर। इसी साल शुरू होगी फिल्म की शूटिंग। द केरला स्टोरी 2 पर सादिया खतीब ने जताई आपत्ति। का फिल्म की कहानी एक खास धर्म को निशाना बनाती है, एक्ट्रेस पर भड़के यूजर्स। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज की शिक्षा जगत यानी केंद्रीय राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या? यूपीएससी ने नियमों में किया बड़ा बदलाव। अब सर्विस में रहने के दौरान बार-बार नहीं दे पाएंगे परीक्षा। मध्य प्रदेश में एएसआई सहित 89 पदों पर निकली भर्ती। करेक्शन विंडो खुलने की आखिरी तारीख 24 फरवरी। वहीं रिटर्न एग्जाम 24 मार्च 2026 को होगा। बीपीएससी कैलेंडर से गायब हुई ट्राई 4 की भर्ती। शिक्षा मंत्री ने समय से रिकमेंडेशन नहीं भेजा। हर बार एक ही बयान, जल्द होगी बहाली। यूजीसी नेट परीक्षा में 1,76,879 अभ्यर्थी हुए क्वालिफाई। स्कोर कार्ड कट ऑफ, फाइनल आंसर की करे डाउनलोड। जम्मू और कश्मीर सेवा चयन बोर्ड ने सब इंस्पेक्टर के 83 पदों पर निकाली भर्ती। फीस जमा करने की आखिरी तारीख 5 मार्च। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा होने वाला है। सबसे पहले बात करें मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन अनुकूल रहने वाला है। आपको एक के बाद एक खुशखबरी सुनने को मिलेगी। नौकरी में भी आपकी उत्पादकता बढ़ेगी। आज आपका कोई महत्वपूर्ण काम पूरा होगा। धनु राशि के लोगों के लिए आज का दिन मिश्रित रूप से फलदायक रहने वाला है। आपको जल्दबाजी में कोई निर्णय लेने से बचना होगा। प्रॉपर्टी संबंधित कोई डील फाइनल होते होते रह सकती है। आपको अपनी सेहत के मामले में लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन उलझनों से भरा रहने वाला है। आपको अपने बढ़ते खर्चों पर पूरा ध्यान देना होगा। आर्थिक स्थिति को मजबूत रखने के लिए जो भी प्रयास करेंगे वो बेहतर रहेंगे। आज आपको किसी वाद विवाद में पड़ने से बचना होगा। मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन समस्याओं से छुटकारा दिलाने वाला रहेगा। यदि आपका कोई काम अधूरा पड़ा था तो वह भी आज पूरा होगा। करियर को लेकर कोई डिसीजन थोड़ा सोच समझ कर ले और अनुभवी व्यक्ति से सलाह जरूर ले। अब व्हाट्सएप पर पाए दिन भर की ताजा खबरें सबसे पहले अभी हमारे व्हाट्सएप नंबर 9468840212 पर हाई लिखकर भेजें। फिर हमारे चैनल को ज्वाइन कर ले। आप रहेंगे हरदम खबरों से अपडेट। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि भारत के किस राज्य में 2 जिले हैं। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर बीएन हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बीएन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना इसी देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।